ओखला के युवाओं को रोजगार देने का क्या आपका हक है या क्या आप सोच रहे हैं? वो कैसे तो मिलेगा? दिल्ली सरकार तो रोज़गार पर काम कर ही रही है, और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से काम किया है, सिविल डिफेंस है या दूसरे लोग हैं, उन सबको दिल्ली सरकार ने जो किया है वो स्कीम है सरकार की। ठीक है। अच्छा, अभी खबरें खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 300 यूनिट देने का वादा कर सकती है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई उनके पास तो बहुत सारे स्टेट हैं। अभी किसी स्टेट में दिल्ली में क्या देंगे ये? अभी तक इनके पास जितने स्टेट हैं कहीं नहीं किया। हमने तो दिल्ली में भी किया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है वहाँ किया, और दिल्ली में पिछले 10 साल से हम जो है 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। तो वो तो उसी चीज़ में काम करेंगे भाई। अब उनके पास तो और बहुत सारे स्टेट हैं बिल्कुल बराबर में, यूपी है वहाँ दे दें, उधर हरियाणा है दे दें। तो कहीं नहीं दिया। गुजरात है उनका बड़ा स्टेट, वहाँ नहीं दिया। तो उसके पास तो सारे स्टेट ज़्यादातर बीजेपी के पास है, तो कहीं नहीं दिया। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में आपने वादा किया था कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे और यहाँ पर दिल्ली में इस बार महिला सम्मान योजना 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है 3 साल से पंजाब में तो दिया नहीं, यहाँ पर क्या देंगे? अब देखिए, हमने जो वादे किए ना आपसे पहले, वो पूरे किए। हमने जो भी वादे किए, अब हम ये वादा कर रहे हैं जनता से तो पूरा करेंगे हम। और हमने कोई झूठा वादा नहीं किया, और जनता को इस बात पे भरोसा है। आप जनता से पूछो कि केजरीवाल जी के इस वादे पर या केजरीवाल जी की ज़ुबान पर कितना भरोसा, तो आपको 100% दिल्ली की जनता कहेगी कि हमें पूरा यकीन है, क्योंकि जो पहले हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। ठीक है। बीजेपी इस वक्त केजरीवाल जी पर आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि सनातनी हिंदू इस वक्त बन गए हैं, चुनावी हिंदू बन गए हैं। वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना लाते हैं जिसमें 18,000 रुपये देने की बात करते हैं। इमाम लोग नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 1.5 साल की सैलरी तो दे नहीं रहे हैं। अब सैलरी को कि किसने? दिल्ली सरकार ने बजट पास कर दिया, मेरे टाइम में सबको मिली, मुझे हटा दिया, जांचे बिठा दी, वो तो एलजी ने बिठाई ना। ये सरकारी अफसर तो डिविजनल कमिश्नर जो अश्वनी कुमार है, वो तो एलजी का आदमी है ना। तो उसने रोका हुआ है। हम तो वक्फ बोर्ड को पैसा देते हैं, वक्फ बोर्ड दे रहा है ना सबको सैलरी। 18,000 रुपया तो वो भी दे रहा है। और अगर कोई क्या सनातनी हिंदू है नहीं वो? नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय वो सनातनी बन जाते हैं, वैसे तो उनको याद नहीं आती। भाई मैं मुसलमान हूँ, और मैं मुसलमान रहते हुए अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं। तो जब मैं मुसलमान रहते हुए मुसलमान हूँ और अपने धर्म पर पूरी तरह से अमल करने का मुझे इख्तियार है, तो वो सनातनी हिंदू हैं, वो क्यों अपने धर्म पर नहीं करेंगे? तो इसमें क्या डाउट है? क्या वो नहीं है? ठीक है। पुजारी लोग कह रहे हैं कि हमें पहले क्यों नहीं दिया? जब मांगा उन्होंने, हमने तो कहा था, एक बार तो कहा था। अब हमें लगा, जब एहसास हुआ उन्होंने कहा, तो हम दे रहे हैं, उसमें क्या है। ठीक है। ये बताइए कि आपके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। अब यहाँ सारे लोग हैं, दूसरे धर्म के भी, जहाँ मैं बैठा हूँ बराबर वोट मिलता है मुझे। अगर मैं एक धर्म की राजनीति कर रहा होता तो फिर मेरी विधानसभा में सारे लोग क्यों थे? मेरे यहाँ जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने तो, अगर देखिए, पूरा तैमूर नगर की एक एक गली सड़क बना दी। मेरा तो वहाँ पर सारे डोमिनेटेड गुजर रहते हैं। मदनपुर खादर में काम चल रहा है। जे कॉलोनी में जो है सारे मैक्सिमम दलित बस्ती है, वो वहाँ पर रिजर्व सीट है। वो उधर ये पॉकेट 11 है, पॉकेट 12 है, सब मिक्स आबादी है। तो मैं आज जो बैठा हूँ जिन लोगों में, ये मिक्स लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है। मुझे तो जितना बीजेपी को वोट मिलता है हिंदू भाइयों का, उतना मुझे मिलता है। ठीक है। तो अगर मैं एक धर्म की राजनीति करता तो मुझे ये वोट क्यों देते? हम कुछ धर्म की राजनीति हम करते नहीं, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। ठीक है। और जो भी होता है काम के बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं। जो ज़रूरत जिसकी है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। AIMIM ने यहाँ से शफा उर रहमान को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। वो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और कहा जाता है AIM की तरफ से वो पीड़ित हैं। आप भी कहते हैं कि आप दिल्ली दंगे के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? भाई लोगों को, हम तो लोगों के बीच में है ना। अब लोग काम कर रहे हैं, सारी वो हमारा भाई है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर दिल्ली में हमारी सरकार है, और सरकार हमारी आने जा रही है, तो लोगों को इस बात पर यकीन है कि जिसकी सरकार होती है उसका विधायक अगर है तो काम होगा। मैंने यहाँ विधायक रहते हुए, दिल्ली सरकार का विधायक रहते हुए, मैंने बहुत डेवलपमेंट किया। अगर मैं दिल्ली सरकार का विधायक नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पार्टी से होता, शायद इतना डेवलपमेंट नहीं करता, MLA लेट फंड लाता, या जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि सरकार और विधायक दोनों अगर एक पार्टी के, और हमारे शाह ओखला के लोग ऐसे ही करते चले हैं। यहाँ वोट तकसीम नहीं होता, बंटता नहीं है। यहाँ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है, तो बीजेपी, और पूरी दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इलेक्शन है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई तफरीक। क्या आपको लगता है शफा उर रहमान के आने से आपका थोड़ा सा वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा मिल सकता है? देखिए, कोई ना कोई तो आना था। अब MIM जो है, MIM के वोट से, IM से किसको फ़ायदा हो रहा है? वो जो है मुस्लिम जो डोमिनेटेड सीटें हैं, जहाँ पर MLA मुसलमान हैं, सिर्फ वहीं देते हैं। हम अगर 60 सीटों पर वो देते तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। वो तो अगर वो वोटों को तकसीम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो मैं भी हूँ, और मैं दिल्ली दंगों में और हर जगह जो भी जहाँ जहाँ
जिसके साथ जुल्म हुआ, चाहे वो किसी भी तबका हो, मैं खड़ा रहा। तो मेरे खिलाफ तो उन्हें देना नहीं चाहिए था। क्या इस बार ओखला से एआईएम मतलब मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ओवैसी वर्सेस यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले अमतुल्ला के बीच में सीधी जंग होगी? अरे भैया, कहाँ से ले आए आप ये नया? कौन है हमें? कोई जानता नहीं है। आप इसीलिए आप लोग देखो आप लोग प्रमोट करोगे, आप मीडिया ही तो प्रमोट करेगी। आप तो बीजेपी के एजेंडे पर काम करोगे। मीडिया बीजेपी का भी ये एजेंडा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कोई इशू नहीं है। एजेंडा तो हमारा ये है कि आपकी आवाज़ ना दबे और आपकी आवाज़ को एक मुखर होकर के सुनाई जाए। मैं तो मुखर आवाज़ ये है कि हम जनता के बीच में हैं, जनता से काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने डेवलपमेंट किया। आप कहीं से पता कर सकते हैं ओखला में, अगर ओखला में कहीं अगर कोई किसी की सड़क नहीं बनी तो वो बनने के लिए खुद ही होगी ना। ठीक है। तो आप ये देखो कि हमने एक एक गली, एक एक सड़क 100% इलाके के अंदर जो है सीवर डालने का काम, सड़कें बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो रह गया है वो भी पूरा करेंगे, उससे पहले चल रहा है, सब टेंडर्स हुए हैं। ओखला में लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी जेल ही चले जाते हैं, इसलिए काम हो नहीं पाता है। हाँ, तो भेजती है ना जेल, बीजेपी तो भेजती है जेल। बीजेपी तो इसी एजेंडे पर काम करती है। लेकिन इस 40 दिनों में मैं जब से आया हूँ 24 घंटे काम कर रहा हूँ, और मेरे जो बचे हुए काम थे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए, और लोगों को मुझ पर यकीन है। बीजेपी कहती है कि हमने तो नहीं, ईडी ने भेजा है। अब ईडी किसकी है? ईडी किसके इशारे पर काम करती है? निकला तो कुछ नहीं। तो ईडी भी उसी के इशारे पर काम करती है, तो भाजपा की ना ईडी। बीजेपी कहती है कि आप दिल्ली दंगे आरोपी जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने की बात करते हैं, और आप उन्हीं के लिए जो फंड इकट्ठा होता है उसमें से आप पैसा ले लेते हैं। अब ये तो सब है वहाँ पर, रिकॉर्ड पर है। ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, सब रिकॉर्ड पर है। कहीं कोई साबित नहीं कर पाए, ये कोई चीज़ क्यों नहीं पेश कर पाए आज तक। अगर है तो वो तो जो आया था वो तो सब चला गया, वो हर एक एक चीज़ का हिसाब है, उसका तो कुछ नहीं है वो तो सब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपकी जो महिला सीएम है इस वक्त आतिशी जी, किसी भी पोस्टर पे उनका चेहरा नहीं आ रहा है, सिर्फ केजरीवाल जी का आ रहा है। ये महिला जी के साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ पोस्टर नहीं है? सब जगह हमारी सीएम है, बढ़िया सीएम है, काम कर रही हैं। और जो हमारा जो चेहरा है, नेता जो है हमारे, तो अरविंद केजरीवाल है ना, तो उन्हीं के फेस पर हम लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, उन्हीं की पॉपुलरिटी है, वही एक फेस है हमारा। बड़ा नेता वही हैं, हमारे कन्वीनर हैं वो, हमारे बड़े नेता हैं। उन्हीं के नाम को पर लोग वोट करेंगे, उन्हीं वो चेहरा तो वही है ना हमारा। अब यहाँ मुख्यमंत्री का नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये भी तो नरेंद्र मोदी का लेकर आते हैं।